हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। सनातन धर्म में हर महीने पड़ने वाली पूर्णिमा का महत्व होता है, लेकिन कार्तिक मास की पूर्णिमा विशेष मानी जाती है क्योंकि भगवान विष्णु की उपासना करने के लिए कार्तिक मास को उत्तम बताया गया है। स्वयं नारायण ने भी कहा है कि माहों में मैं कार्तिक माह हूं। शास्त्रों में उल्लेख है कि स्वयं विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को और नारद जी ने महाराज पृथु को कार्तिक मास का महात्म्य बताया। दोस्तों, इस दिन वैदिक रीति रिवाजों के साथ पूजा करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास की अमावस्या को धरती पर दीपावली का त्योहार मनाया जाता है और उसके ठीक 15 दिन बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को सभी देवतागण धरती पर आते हैं और अपनी दिवाली मनाते हैं। इसलिए इस दिन को देव दिवाली भी कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव ने महाभयंकर राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया था, इसलिए इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। इस दिन दान देने से आप और आपके परिवार को बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन जो व्यक्ति सुबह जल्दी ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करके पूजा करता है, उसको उसकी की गई पूजा का कई गुना फल प्राप्त होता है। आज के दिन ही पंच भी खूब व्रत यानी भीष्म पंचक व्रत भी समाप्त हो जाते हैं और कार्तिक मास का समापन भी आज के दिन ही हो जाता है। जो लोग कार्तिक के पूरे महीने में नियम उपवास करते हैं, उन्हें आज के दिन विधि विधान से उद्यापन जरूर करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आप कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही कार्तिक मास का उद्यापन या पूर्णिमा व्रत का उद्यापन कैसे करें, या अगर आप पहली बार व्रत प्रारंभ करना चाहते हो तो पहली बार व्रत कैसे प्रारंभ करें, इस बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर से दबा दीजिए। दोस्तों, इस बार पूर्णिमा तिथि 2 दिन होने के कारण पूर्णिमा का उपवास आप 2 दिन रख सकते हैं। 26 नवंबर रविवार को देव दिवाली चौमासी चौदस थी और इस दिन भी आप पूर्णिमा का व्रत रख सकते हैं। 27 नवंबर सोमवार को उदया तिथि के अनुसार पूर्णिमा का व्रत स्नान दान किया जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 26 नवंबर रविवार की दोपहर 3:53 से और समाप्त होगी 27 नवंबर सोमवार की दोपहर 2:46 पर। सोमवार के दिन सूर्योदय सुबह 6:52 और सूर्यास्त शाम 5:36 पर होगा। ब्रह्मोस सुबह 5:16 से 6:04 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:22 से दोपहर 12:35 तक रहेगा और अमृत काल सुबह 11:14 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। सुबह की पूजा हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में आप कर लें और अभिजीत और अमृत काल का जो मुहूर्त है वो दोपहर के समय श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत कथा सुनने के लिए उत्तम माना जाता है। इन्हीं मुहूर्त में आप अपनी सामर्थ्य अनुसार दान भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो राहु काल है सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा, जिससे समय आप कोई भी नया शुभ मांगलिक कार्य करने से बचें, क्योंकि राहु काल को कोई भी शुभ कार्य करने के लिए अशुभ समय माना जाता है। देव दिवाली यानी 26 नवंबर रविवार को चंद्रोदय शाम 4:46 पर होगा, तो आप चंद्र देवता की पूजा इस समय के बाद से कभी भी कर सकते हैं। चंद्र देवता को अर्घ्य देने के बाद ही पूर्णिमा का व्रत पूर्ण होता है। शाम के समय आप देव दिवाली पर अपने घर पर, घर के मुख्य द्वार पर दीप जरूर जलाएं, दीपदान जरूर करें। 27 नवंबर सोमवार को चंद्रोदय शाम 5:32 पर होगा, तो इस समय के बाद से आप पूर्णिमा का व्रत कभी भी खोल सकते हैं, चंद्र देवता की पूजा कर सकते हैं। कई लोगों का ऐसा प्रश्न होगा कि
पूर्णिमा तिथि तो दोपहर में ही समाप्त हो गई है, तो ऐसे में हम सोमवार के दिन व्रत क्यों रखें? तो देखिए, उदया तिथि के अनुसार जो व्रत है वो रखना चाहिए। चाहे पूर्णिमा तिथि दोपहर में ही समाप्त हो गई हो, शाम को चंद्रोदय का समय है। यदि उस समय पूर्णिमा तिथि ना भी हो, तब भी चंद्र देवता की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। आज के दिन परिवार के सभी सदस्यों को जल्दी उठकर स्नान करने के बाद शुभ मुहूर्त में पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर संभव हो तो गंगा जी में या फिर अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। अगर आसपास कोई नदी नहीं है और आपके लिए पवित्र नदी में स्नान करना संभव न हो, तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर जरूर स्नान करें और इसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह सुबह तारों की छांव में आप दीपदान जरूर करें। दीपदान आप तुलसी के पौधे में या पीपल के वृक्ष पर, आसपास मंदिर में या बहते जल में कर सकते हैं। रविवार के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाएगा। आप सोमवार के दिन तुलसी जी की पूजा विधि विधान से करें, लेकिन दीपदान आप रविवार के दिन भी कर सकते हैं। आज के दिन क्योंकि भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी के साथ ही भगवान शिव की पूजा भी की जाती है। त्रिपुरारी पूर्णिमा होने के कारण आप सुबह और शाम भगवान शिव की पूजा विधि विधान से जरूर करें। सुबह हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लें, क्योंकि सोमवार का दिन है। ऐसे में आपको प्रदोष काल के समय भगवान शिव का पूजन करके शिव चालीसा पाठ या शिव रुद्राष्टकम का पाठ आज के दिन जरूर करना चाहिए। जो लोग पहली बार पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ करना चाहते हो, वो लोग आज के दिन से व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। तो आज आप सुबह कितनी संख्या में, जैसे कुछ लोग 1 साल तक पूर्णिमा का व्रत रखना चाहते हो, या कुछ लोग 2 साल तक या 26 पूर्णिमा का या 32 पूर्णिमा का व्रत रखना चाहते हैं, तो उन संख्याओं का संकल्प आपको व्रत के पहले दिन जरूर लेना चाहिए। जो लोग आज के दिन कार्तिक मास का या कार्तिक पूर्णिमा का उद्यापन करना चाहते हो, उन्हें भी सुबह हाथ में जल और पुष्प लेकर उद्यापन करने का संकल्प लेना चाहिए। जिन लोगों ने आज उद्यापन करना हो, उन्हें सुबह से व्रत रखकर शाम के समय उद्यापन करना चाहिए। तो सबसे पहले सुबह आप विधि विधान से पूजा करें। धूप दीप जलाएं। भगवान विष्णु को और भगवान शिव को आप चंदन का तिलक लगाएं और उनकी प्रिय वस्तुएं जैसे भगवान शिव को बेल पत्र, भांग, धतूरा या शमी पौधे की पत्तियां या आंख के फूल आप अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु को आज के दिन आप पीले रंग की वस्तुएं जरूर चढ़ाएं, जैसे पीले फल, पीले फूल, पीले वस्त्र, और दीप जलाकर मां लक्ष्मी जी और पूरे शिव परिवार का पूजन करें। मंत्रों का जाप करें, व्रत की कथा पढ़े और सुने। सबसे अंत में शिव चालीसा और विष्णु चालीसा का पाठ करके आप आरती जरूर खाएं। दोपहर के समय श्री सत्यनारायण भगवान की कथा आज के दिन आप जरूर सुने या पढ़ें। सुबह और शाम दोनों ही समय आपको तुलसी जी के पौधे में दीपदान भी आज के दिन जरूर करना चाहिए। जो लोग कार्तिक के पूरे महीने में दीपदान ना कर पाए हो, तो आज के दिन आप 365 इस बार, क्योंकि पुरुषोत्तम मास रहा है, तो आप 366 बाती का दीपक जलाकर दीपदान जरूर करें। चाहे केवल एक ही दिया आप चलाएं, 366 पति का, 366 बाती का नहीं चला सकते तो 108 बाती का दीपक भी आज के दिन आप जला सकते हैं। अपनी समर्थक अनुसार चाहे 1 हो या 5 दीपक हो, आपको जरूर जलाने चाहिए। और इन दीपकों का दान आप नदी, तालाब, सरोवर, आसपास कोई पवित्र वृक्ष हो, जैसे बेल वृक्ष, आंवले का पूजन कार्तिक मास में किया जाता है, तुलसी जी के पौधे का पूजन किया जाता है, तो इन सभी जगह पर आप कहीं पर भी दीपदान जरूर करें। अगर आपके लिए गंगा जी में जाकर दीपदान करना संभव न हो, तो आप घर पर भी एक थाली या परात में जल भरकर उसमें कच्चा दूध और रोली, अक्षत, पुष्प छिड़ककर आप घर में ही पानी में दीपदान कर सकते हैं, जल में दीपदान कर सकते हैं। मां गंगा जी का ध्यान करते हुए आप आटे का या फिर पत्ते में दोनों बनाकर उसमें घी का या तिल के तेल का बाती बनाकर तिल रखकर आप दीपदान कर सकते हैं। ऐसा करने से भी घर में ही आपको गंगा जी में दीपदान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। व्रत रखने वाले भक्तों को इससे नमक का त्याग करना चाहिए। पूर्णिमा के व्रत में केवल मीठा फल आहार ही किया जाता है।
दिन भर व्रत रखें। इस दिन झूठ, चोरी, पाप, नशा इत्यादि न करे, ना ही ऐसे व्यक्ति का साथ करे। घर में शुद्ध सात्विक भोजन ही बनना चाहिए। नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार सफेद रंग की वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा दान करना चाहिए। मौसमी फलों का, मौसमी सब्जियों का या मौसमी वस्त्रों का दान जरूर करें। शाम के समय एक बार फिर से पूजन करें। भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल के समय करें। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 40 मिनट बाद का समय होता है, और क्योंकि चंद्र देवता की पूजा इस दिन विशेष रूप से की जाती है, तो चंद्र देवता को आप खीर का भोग जरूर लगाएं। चंद्र देवता को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने वाले लोट्स में आप जल भरे रोली, अक्षत, सफेद फूल डालकर चंद्र देवता को अर्घ्य देकर ओम सह चंद्रमा से नमः इस मंत्र का जाप करें। अपनी जगह पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा करें और फिर उसी प्रसाद को ग्रहण करके आप अपना उपवास खोल सकते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु को शाम के समय आप पंचामृत का भोग लगाएं। भगवान शिव को अखंडित चावल, यानी जो चावल की खीर आपने बनाई हुई है, हो सके तो गाय के दूध से बनी खीर का भोग भगवान शिव को लगाएं। और इस दिन आप अपने घर के मुख्य द्वार पर तोरण जरूर बांधें। तोरण यानी आम या अशोक की पत्तियों से आप बंधनवार बनाएं, उसे घर के मुख्य द्वार पर लगा दें। ऐसा करने से आपके घर को किसी की नजर नहीं लगेगी। इस दिन जितना हो सके आप भजन कीर्तन करें। जो लोग किसी कारण से एकादशी अथवा दशमी तिथि के दिन तुलसी जी का विवाह नहीं करा पाई हो, या तुलसी की पूजा विधि विधान से ना कर पाई हो, वो भी आज के दिन तुलसी विवाह करा सकते हैं। भीष्म पंचक व्रत रखने वाले भक्तों को आज के दिन दिन भर व्रत रखकर शाम को व्रत का उद्यापन करना चाहिए। और जो लोग भी आज कार्तिक पूर्णिमा का उद्यापन करना चाहते हैं, उन्हें कम से कम 1.25 मीटर पीला कपड़ा ज्यादा हो। अगर आपकी समर्थ अधिक हो तो आप पीली धोती साथ में जरूर रखें। पीले फल, पीले फूल और अपनी सामर्थ्य के अनुसार अनाज, दक्षिणा और फल मिठाई ये आप चौकी पर पूजा करते समय रखें। पूजा करें भगवान विष्णु से ही अपने आराध्य देवी देवताओं से आप प्रार्थना करें कि आपके द्वारा किए गए स्थान को प्रभु स्वीकार करें। और आज आपके पूर्णिमा के व्रत पूर्ण हो गए हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आज आप उद्यापन कर रहे हैं, और इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद आप कोई भी पकवान जरूर बनाएं और आसपास मंदिर में पुजारी जी को दान में जरूर दें कराएं। गौ माता की पूजा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। तो आज के तनाव गौ ग्रास जरूर निकालें। हो सके तो गौशाला में हरे चारे का या हरी सब्जियों का दान करें। अपने हाथ से गौ माता को गुड़ और रोटी खिलाएं। इस प्रकार से आप बहुत ही आसान विधि से व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन वाले दिन आपको अपने घर पर हवन जरूर कराना चाहिए। खुद से यदि आप हवन करना चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं। एक छोटे हवन कुंड में आप अग्नि चलाकर फिर उसमें हवन सामग्री, और हवन सामग्री में आपको काले और सफेद तिल मिलाकर और खीर से कम 21 बार आहुति देनी चाहिए। आहुति देते समय अग्नि देवता का ध्यान करें और सबसे अंत में जल के छींटे देने चाहिए। इस प्रकार अग्नि देवता के माध्यम से हमारे द्वारा अर्पित किया गया भोग हमारे देवी देवताओं तक पहुंच जाता है। अगर संभव हो तो आज के दिन आप अपने पितरों के नाम से एक पवित्र पौधा, पवित्र वृक्ष कहीं आसपास जरूर लगाएं। सार्वजनिक जगह पर, नदी, तालाब आदि के किनारे या किसी पार्क में आप कोई भी छायादार या फलदार पौधा भी लगा सकते हैं, और बड़े होने तक उस पौधे की देखभाल आप जरूर करें। पितरों के नाम से देवदान करें। अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक ब्रो के नाम से और उत्तर दिशा की तरफ मां लक्ष्मी जी के नाम से एक दीपक जलाने से भीतर और मां लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आपसे छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा के साथ जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखना दोस्तों। जय श्री राम। हर हर महादेव।